हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप वो क्या मेजर्स लें, क्या स्टेप लें जिससे आप फर्जी 376 के मुकदमे यानी कि रेप के एलिगेशन से, बलात्कार के एलिगेशन से बच सकें। जनरली दोस्तों क्या होता है कि अगर आप किसी महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं या आप उसके साथ लिव इन में रह रहे हैं या होटल्स में जा रहे हैं तो महिलाएं आरोप लगाती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड ने या उस व्यक्ति ने या उस पुरुष ने बहला फुसलाकर यौन शोषण किया। मतलब बहला फुसलाकर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के साथ पिछले 4 साल 5 साल से लिव इन में रह रही, लगातार उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती चली आ रही हैं तो उसमें क्या आपकी कंसेंट नहीं रही होगी? तो ऐसे मामले जिनमें कंसेंट भी रही है और उसके बाद भी आपके ऊपर रेप के एलिगेशंस लग सकते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या स्टेप लें, क्या मेजर्स लें जिससे आप अपने आप को बचा सकें। आज मैं ये डिस्कशन करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें जिससे भारतीय कानून आपको बेहद आसान भाषा में पता चल सके। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप में का मिल जाएगा, वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, उसके बाद मुझसे आप बात करिए। बिना अपॉइंटमेंट के बात कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। जी हाँ, लीगल एडवाइस तो नहीं एक तरीके से मैं अभी यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन हाँ एक सजेशन दे रहा हूँ कि देखिए, अगर आप किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए ये सब सुरक्षा चक्र अपने लिए बना के रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर भविष्य में आपके ऊपर फर्जी एलिगेशंस लग जाएंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका मेंटल टॉर्चर होगा और कहीं पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो फिजिकल टॉर्चर हो जाएगा। आप अरेस्ट से बचने के लिए भागते रहेंगे, बेल के पीछे परेशान रहेंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हो जाएगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब आपकी नष्ट हो जाने वाली है। रेप के लिए क्या होता है कि अगर सबसे एसेंशियल चीज़ क्या होती है कि विदाउट कंसेंट, बिना महिला की कंसेंट के, बिना उसकी अनुमति के अगर आप उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं तभी रेप कहलाएगा। लेकिन जहां पर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उस कंडीशन के होने के बाद भी कि आपके दोनों की कंसेंट है, सब कुछ प्रूव्ड है, उसके बाद भी आपके ऊपर रेप के एलिगेशन लग जाते हैं तो लिव इन में अगर जो आप रहने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आप ये करिए कि आप एक एग्रीमेंट साइन कराइए कि हम दोनों मेजर हैं, 18 ईयर प्लस हैं, हम दोनों की कंसेंट से एक दूसरे के साथ रहने जा रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपनी कंसेंट से कर रहे हैं। या आप उसको नोटरी करा लीजिए अगर रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं करा पा रहे हैं तो उन सारे पेपर्स पे एक दूसरे की फ़ोटो और ID दोनों लगाइए और सेल्फ अटेस्टेड कराइए। इससे आप आगे चल के बच जाएंगे, क्योंकि क्या होता है बहला फुसला कर बार बार ये कहा जाता है तो आपको कंसेंट साबित करना है। अगर MOU हुआ है या आपने एग्रीमेंट करा रखा हुआ है तो इससे उसकी कंसेंट साबित हो जाएगी कि वो आपके साथ फिजिकल होने के लिए तैयार थी और आप उसके साथ फिजिकल होने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इससे आपको बेल में हेल्प मिल जाएगी, ट्रायल में आपको हेल्प मिल जाएगी। इस तरीके से अगर मान लीजिए IO आपको अरेस्ट करने आ रहा है तो आप ये सारे एविडेंसेस, सारे पेपर दिखा के हो सकता है एंटीसिपेटरी बेल भी आप ग्रांट कर ले। तो ये डॉक्यूमेंट जो भी है आपका ये हेल्प करेगा, ये डॉक्यूमेंट फर्दर बेल पाने में और अपने मुकदमे में रिलीफ पाने में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग इस तरीके के रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ एक दूसरे का सपोर्ट करिए, ना कि आप एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जैसे आपको एक मेजर और ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है जनरली आप अपने पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, सारी चीज़ें भूल जाते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करने लगते हैं, वो मांगती जाती हैं, आप देते जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कोई भी पैसा उनको कैश मत दीजिए, कैश नहीं दीजिए। इसका रीज़न ये है कि आप जब तक उनको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो वो बाउंडिंग होगी, आप अपने आप को बचा पाएंगे। कैसे कि जनरली मान लीजिए आप उनको लगातार पैसे देते चले आ रहे हैं, ठीक, और वो क्या करेंगी कि जो है आगे चल के आरोप लगा देंगे, तो आप साबित कर दोगे कि मैं इनकी हेल्प करता था, सपोर्ट करता था। ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ये सब करती कि अलग अलग लोगों से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना और उनको फंसाने की चेष्टा करना सिर्फ पैसे के लिए। तो अगर आप कैश पैसा दिए रहोगे तो आप साबित नहीं कर पाओगे दैट आप उसकी जो है उसने आपसे ट्रांजेक्शन्स करा रखे हैं, आपने उसको पैसे दे रखे हैं। या अगर आप उस पैसे को वापस मांगना भी चाहोगे जब आपने उसकी हेल्प करी हो किसी चीज़ में या किसी प्रमाइसेस पर, तो आप उसको वापस मांग नहीं पाओगे। ठीक है, तो डिमांड लेटर तभी तो इशू करोगे जब आप ऑनलाइन पेमेंट किए रहोगे। बिना ऑनलाइन पेमेंट किए हुए आप कैसे उससे पैसे की रिकवरी के लिए सूट कर सकोगे? रिकवरी सूट तब तक नहीं होगा जब तक ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, चेक से नहीं होगा। कैश पैसे का कोई हिस्ट्री नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मान लीजिए
आपको जो पैसा देना है उसके मदर फादर के अकाउंट में मत दीजिए, उसी के अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा आप पे कर दीजिए। आप इससे ये साबित कर पाएंगे जब तक मैं पैसे देते रहा तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे मैंने पैसा देना बंद कर दिया, मैं इनकी हकीकत जान गया और तुरंत फिर इन्होंने मेरे ऊपर ये एलिगेशंस लगा दिए। इस तरीके से आप मजबूत हो जाएंगे, अपने आप को बचाने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप दोनों होटल में जा रहे हैं, कभी होटल में अगर आप गए तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी आईडी लगाइए, इनकी भी आईडी लगाइए, क्योंकि उससे इनकी कंसेंट साबित होगी कि इनकी कंसेंट थी वहाँ उस होटल में। जो भी आप लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत वाले पल बीत रहे हैं उसको साबित करने के लिए कि हाँ ये हमारे साथ गई थी और इनकी कंसेंट थी, इन्होंने अपनी कंसेंट से आईडी दी थी। ओके, इस तरीके से आप अपनी हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को फर्जी मुकदमों से 376 के बचा सकते हैं। बस यही करिए, अपने आप को सेफगार्ड करिए। बाकी अगर कोई भी चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो या कोई विवाद हो, आप लोग अपने विवादों को ना बैठ के निपटा लीजिए। अननेसेसरी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ के कुछ होना नहीं होता, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है और मान सम्मान प्रतिष्ठा अलग नष्ट हो जाती है। तो विवादों को प्रायः कोशिश यही करिए कि अपने लेवल पर निपटा लीजिए, बात करके सुलह कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, गलतफहमियों को हटा लीजिए। और किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जस्ट गो एंड गेट मैरिड। What is the need of wasting his time or her time? Okay, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे फॉलो करना, बात करने के लिए व्हाट्सएप करना। ठीक है, मैं हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।